हेलो। हाँ नरपल साहब। राजकुमार साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बताएं। एक मुकदमा लिखा गया आपके हाँ विरुद्ध। हाँ हाँ, क्या लिखवा दिया मुकदमा आपने? हम नहीं लिखवा रहे थे। हाँ हम कौन होते हैं लिखने वाले? हाँ बताओ। ये लिखवाया है संजू चौधरी। हाँ हाँ, क्या लिखवाया है? संजू चौधरी ने मुकदमा लिखवाया है। हाँ इसमें इसने कहा है, इसने पहले बनाया है ना वीरेंद्र चोपड़ा जी को, हाँ और दूसरा नाम आपका है। हाँ हाँ लिखा है सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, हाँ कोतवाली अनुच्छेद है। हाँ श्रीमान जी निवेदन है कि प्रार्थी निवासी रुक्मणी कॉलोनी अनुच्छेद जिला बुलंदशहर की रहने वाली है। हाँ महोदय प्रार्थी संजू चौधरी से दिनांक 27/8/2021 में वीरेंद्र चोपड़ा किचन लाल निवासी राजौर 30,000 रुपए मांगने आया। हाँ महोदय प्रार्थी ने पैसे देने से साथ इनकार कर दिया। महोदय वीरेंद्र चोपड़ा मना करने के बाद भी 9/2/2021 को अवलेश शर्मा व सोमपाल सिंह निवासी मैनापुर के रहने वाले हैं, उन्हें लेकर प्रार्थ्या के घर आए। उन दोनों की गारंटी पर प्रार्थ्या से 28,000 रुपए लेकर 1 महीने के उधार काफी समय बाद प्रार्थ्या ने वीरेंद्र चोपड़ा पर कई बार पैसे मांगे तो उसने देने से साफ मना कर दिया। मेरे पास किसी का कोई पैसा नहीं है। महोदय प्रार्थ्या दिनांक 3/2/2024 को अवलेश शर्मा सोनपाल को लेकर वीरेंद्र चोपड़ा के दरवाजे पर जाकर अपने पैसे मांगे तो वीरेंद्र चोपड़ा ने बहुत गंदी गंदी गाली और अश्लील शब्द बोलकर कहा, मेरे दरवाजे पर पैसे के लिए मत आना, वरना मेरे पास ऐसी महिलाएं हैं, आप तीनों के खिलाफ SC/ST धारा 376 झूठा मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवा दूंगा। महोदय उसके बाद राजकुमार निवासी चटपुरा का रहने वाला है, प्रार्थ्या को कई बार जान से मारने की तथा झूठा मुकदमा लिखवाने की धमकी दे चुका है। महोदय वीरेंद्र चोपड़ा तथा राजकुमार साथ रहते हैं, आए दिन झूठे मुकदमे लिखवाकर पैसे उतारने का काम करते हैं। महोदय प्रार्थ्या को इन दोनों से अपनी जान का भी खतरा है। प्रार्थ्या के साथ कोई भी घटना घट सकती है जी। इन दोनों के खिलाफ पहले से भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महोदय से निवेदन है कि प्रार्थ्या के पैसे दिलवाकर इन दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की कृपा करें। ये तो हमारे ऊपर क्या आरोप बन रहा है इस तहरीर के अनुसार? 406 का बन रहा है, वो बन रहा है 506 बन रहा है ना हमारे ऊपर। देखो हमें ये कभी मिली नहीं आज तक। कभी आज तक कोई फिजिकल मुलाकात नहीं है हमारी। और कभी ना इससे हमने कोई धमकी दी है, कोई धमकी का इसके पास कोई एविडेंस है। और इसने किसी करपुर वाली महिला से जो है कोई ब्याज का लेन देन का लफड़ा है एक करपुर वाली महिला से। कोई बिमलेश महिला है, उससे ब्याज पे पैसे लिए थे। उसने बताया तो 20 को हमने इसको कॉल करी, बहन देखो वो भी गरीब है, आप लोग आपस में समझौता करा देते हैं तुम्हारा। तो ये बोली नहीं मैं समझौता नहीं करूंगी, मैं किसी का दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करूंगी। वो भी हमारे पास ऑडियो संरक्षित है, ठीक है जी। उसके बाद 3/2 में ये चोपड़ा जी, जैसा कि आपकी तहरीर के अनुसार ही 3/2/2024 में वीरेंद्र चोपड़ा जी के घर पहुंचते हैं ये 7 लोग। और इन्होंने जाकर के मतलब वही पैसे वाला जो अपने पैसे वैसे मांगे, उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उनको अवलेश को समझाया। वो हमारे पास संरक्षित है, किसी को समझाना कोई धमकी नहीं है, कहीं जाके हंगामा करे। फिर उसके बाद इनको समझा दिया। उसके बाद ये आपके पास चौकी में आए, 7 के 7 लोग आपके पास चौकी में भी तहरीर देके गए उसी दिन, सेम डे 7 के 7 लोग ये हाँ तो वही 7 लोग हैं जो 3/2 बता रही है ना, वही 7 लोग आए। उसके बाद ये 7 लोग वह तहरीर दे गए। मैंने इनको कॉल करी, बहन तेने हमारे खिलाफ क्यों तहरीर दे दी, हमारा क्या कसूर है बताओ। बोले आप वीरेंद्र चोपड़ा मान नहीं रहा, ये ऐसी हाथ डालता है और ये इस महिला के उसकी मदद कर रहा है। और मेरा सच्चा घटना है, मैंने कोर्ट में दे दिया, ये कर दिया। और मैं बोलो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे खिलाफ क्यों दी तुमने, मेरे खिलाफ क्यों दी। बोला आपके बिना मर्जी के थोड़ी कर देगा ये। हाँ ये है, और इतना तक हुआ, इतने तक बातें हो रखी है हमारी। जब ये मुकदमा लिख गया है,
तो इसमें साक्ष्य तो आप ही देंगे? नहीं साक्ष्य हम भिजवा देंगे किसी के हाथ। भिजवाया नहीं जाएगा, आना पड़ेगा। कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें गिरफ्तारी हो जाए? नहीं मुझे मालूम है ऐसा कुछ नहीं है, मुकदमा नहीं है जिसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। हाँ जी, आकर बैठ कर अपनी पूरी बात बताओ, बयान भी लिखवाओ और सब अपने साक्ष्य दो, और जितने आदमियों के बयान लिखवा सकते हो वो लिखवाओ, ऐसा नहीं है। नहीं आपको यही हमारे बयान है, और कोई बयान तो है नहीं एक्स्ट्रा। हाँ, तो मेरी समझ में नहीं आया बयान ऐसा है, ऐसा नहीं समझ पाया फोन पर बयान में आपको। अच्छा हाँ ठीक है, मैं तो 406 के खिलाफ देने है ना केवल एविडेंस अपने। 506 के खिलाफ देने है ना। हाँ 506 406 तो बनी नहीं रही। नहीं 400 नहीं है ही नहीं, नाम ने पैसे नाम दिलाने में ना लेने में। और उससे ले लो, पहले उससे तो ले लो एविडेंस। उससे भाई एक बी क्लास अधिकारी खिलाफ मुकदमा लिखवा रही है वो, उससे ले लो पहले एविडेंस। नहीं वो तो ले लेंगे, देखो जब मुकदमा लिख जाता फिर वो अधिकारी नहीं होते। नहीं अगर हमने ये है हर आदमी स्वतंत्र है और अपने को निर्दोष साबित करने का पूर्ण अधिकार है। नहीं वो तो है ही। अगर हमने देखो हमने कोई अपराध किया है, हम तो अभी भी कह रहे हैं, अगर हमने अपराध किया है तो हमें पनिशमेंट होना चाहिए। वही तो, आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र। हाँ पहले उनको भी उनसे भी ले लो। हम लोग यहाँ से अवेलेबल होंगे ना इलेक्शन बाद, चुनाव प्रबंधन के बाद जैसे ही हम लोग फ्री होंगे हम आ जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुकदमा झूठा लिखा रही है उनसे भी आप ले लो। नहीं वो तो देंगे ही भाई, जब 7 लोग आपके पास आए, वही जब जो आदमी मुकदमा लिखवा रहा है तो वो साक्ष्य तो देगा ही, नहीं तो बिना साक्ष्य दिए तो कैसे मुकदमा चल जाएगा? नहीं हमारी बात हुई है इंस्पेक्टर साहब से भी, ऐसा नहीं है। तो हम तो उनसे साक्ष्य मांगेंगे भाई। आप हाँ पहले ऐसा है तो आरोपित करिए आप। हाँ तो मांग लो, अगर क्योंकि चुनाव का जब कार्य खत्म हो जाएगा हम लोग आपके पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मैं आने में। पहले उनसे अगर उनके पास इस दौरान कोई हमारे पास साक्ष्य तो आप कार्रवाई पहले स्वतंत्र हो। नहीं ऐसे कार्रवाई अगर कोई नहीं हमने गलत किया है तो हम वी आर गुड। ये तो आप ही बताएंगे, हमें क्या पता, हम तो साक्ष्य के आधार पर। नहीं साक्ष्य जो मुकदमा लिखा रहा है बिना साक्ष्यों के लिखने वाला उससे भी थोड़ा बहुत मांग लो साहब। हाँ तो उससे तो मांगेंगे। आप दो आपने इसको बनाया, 7 लोग आए आपके पास रिपोर्ट करने जा रहे हैं, वहां से 7 के 7 जा रहे हैं। नहीं ये तो आपकी नजर में 7 लोग थे, ये ऐसे नजर में नहीं रहता, बहुत चौकी पे आते हैं। हाँ ऐसे चौकी पे आके मैं गिनती थोड़ा ही कर रहा हूँ कितने आदमी आ रहे हैं। नहीं उसी दिन है ये चौकी पे आ जाते हैं, और चौकी पे आके मैं खड़ा होकर गिनती थोड़ा ही करता कि इस समय कौन आदमी कितने आए। अच्छा सीसीटीवी तो होगा चौकी पे? हाँ तो सीसीटीवी 1 हफ्ते का रहता है। हाँ वो तो ओवर हो जाता है, 1 हफ्ते का रहता है। चलो ठीक।